इंडिया इज़ द भारत, भारत इज़ इंडिया। तो ये हिंदुस्तान कहने के कौन से अधिकारी हैं? ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू इनका है, अगर ये हिंदू सबको कहते हैं ये हिंदू है, तो इनके जो है रामायण, गीता, वेद, पुराण कहीं भी एक शब्द का प्रयोग नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। पूरा देश उस संविधान पे वो जानते थे कि अगर दिन में हटाएंगे तो जो है क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल, उनको पता था कि अगर दिन में हमने इस मूर्ति को हटा दिया तो इतनी ज़बरदस्त क्रांति आ जाएगी कि यहाँ जन सैलाब उमड़ जाएगा। सच्चाई ये है कि ये जो देश है ये बहुजन समाज जो यहाँ का मूल निवासी है उन्हीं का देश है। ये लोग तो यूरेशिया से आए थे, इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना करके और यहाँ कब्जा कर लिया। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर से हमारे एक साथ में समाज सेवी हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ है। मैं यूपी जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से इस आंदोलन में सहभागिता करने के लिए आया हूँ। मेरी सिर्फ एक ही बात है कि आंदोलन ये जारी रहेगा और आंदोलन में जब तक हमको जो है सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम इस सरकार को घेरते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी से ये बहुजन समाज की तरफ से ये प्रश्न चाहता हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले वो डिसाइड करें कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जब भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में ये डिसाइड है कि इंडिया इज़ द भारत, भारत इज़ इंडिया, तो ये हिंदुस्तान कहने के कौन से अधिकारी हैं? ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं। इनको देशद्रोह का तो मोदी जी और राहुल जी दोनों लोग मोदी जी और राहुल जी संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध हैं। भले ही ये लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि मैं संविधान को बचाने में लगा हूँ, संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, संविधान के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ये दोनों लोग संविधान के विरोधी हैं, चाहे राहुल हों और चाहे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके चट्टे बट्टे आरएसएस के रहने वाले लोग जो भी हैं, वो सारे लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये देशद्रोही हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये हिंदू शब्द जो है ये बार बार जो है हिंदू कह करके जब इनके ऊपर डंडे पड़ते हैं, जब परेशानी में आते हैं तो इनके पास एक आवाज़ आती है, हिंदू खतरे में है। हम इनसे जानना चाहते हैं कहाँ से हिंदू खतरे में है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रहने वाले हिंदुओं की सरकार है, हिंदू कहाँ से खतरे? ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। हिंदू शब्द ही गलत है। हिंदू जो है ये 85 के लोग, हिंदू जितने 85 के लोग कहे जाने वाले हैं, ये 12% या 15% के लोग हैं, ये अपने को हिंदू मानते हैं। और इन्हीं को जो है हिंदू शब्द का जो है सन 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। अगर हिंदू इनका है, अगर ये हिंदू सबको कहते हैं ये हिंदू है, तो इनके जो है रामायण, गीता, वेद, पुराण कहीं भी एक शब्द का प्रयोग नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। अगर नहीं है तो इस शब्द को क्यों ये जो है देश को थोपना चाह रहे हैं और देश को गुमराह करके लाना चाह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है। कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो मैं बुद्धिस्ट टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मेरी अपील ये है इस गवर्नमेंट से कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है संसद से, वो उसको पुनः स्थापित किया जाए। और जो भी ये मूवमेंट हमारा जो चला हुआ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बाबा साहब के जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं, कितने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को संसद भवन में पुनः स्थापित करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में सर हैं, मैं श्रमण संघ से हूँ। आपने जो है स्टिकर भी लगा रखा है। सर, आज के इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे सबका आवाज़ टीवी के माध्यम से? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो ये सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और मैं इस विरोध को लेकर के आया हूँ अपनी टीम के साथ में कि बाबा साहब की मूर्ति को जो 3 जून को इन्होंने रात के अंधेरे में और महापुरुषों की जो जितनी मूर्तियाँ थी उनको हटा दिया, क्योंकि इनको एक मौका था। सब लोग एग्जिट पोल के उसमें लगे हुए थे, अगले दिन रिजल्ट आना था, लेकिन इन्होंने उनको रात के अंधेरे में हटा के पीछे स्थापित कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बाबा साहब इस देश की शान हैं। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, पूरा देश उस संविधान पे चलता है। वो जानते थे कि अगर दिन में हटाएंगे तो जो है क्रांति आ जाएगी। बिल्कुल, उनको पता था कि अगर दिन में हमने इस मूर्ति को हटा दिया तो इतनी ज़बरदस्त क्रांति आ जाएगी कि यहाँ जन सैलाब उमड़ जाएगा और यहाँ हाहाकार हो जाएगा, मारकाट भी हो सकती है। क्योंकि बाबा साहब के सिपाही आज उतने कमज़ोर नहीं है जितना इन्होंने समझ रखा है। ठीक है, तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ
कि सरकार को ये सोचना चाहिए ये देश सभी का है, ठीक है। सच्चाई ये है कि ये जो देश है ये बहुजन समाज जो यहाँ का मूल निवासी है उन्हीं का देश है। ये लोग तो यूरेशिया से आए थे, इन्होंने साम दाम दंड भेद अपना करके और यहाँ कब्जा कर लिया। सर एक सवाल जी, इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बुलाया गया है जिसमें जो वर्तमान में उभरते हुए चेहरे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कोई अता पता नाम नहीं है, जी जी जी, जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा फॉलोअर मानते हैं, जी बिल्कुल। उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में समर्थन क्यों नहीं दिया? क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, मैं माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो उनका आना चाहिए था। अगर वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आए तो मैं उनको ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। जिस जब वो संसद अपने आप को में अम्बेडकरवादी मान रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि भाई संसद में भी बोल रहे हैं, जय भीम भी बोल रहे हैं, तो लेकिन जय भीम बोलने का मतलब क्या है? भाई उनको आना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि उनके कुछ सिपाही आए हुए हैं, लेकिन वो उनको स्वयं एक आह्वान करना चाहिए था कि भाई 9 अगस्त को जंतर मंतर पे पहुंचना है, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और साथियों देखिए, बहुजन समाज का दुर्भाग्य सबसे बड़ा, इतने बड़े समाज को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर वो 131 सांसद वहाँ जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर वही अपनी जगह पे ठीक होते तो शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए अब बहुजन समाज से मैं एक अपील आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करनी चाहता हूं कि हमारे इस बहुजन समाज को जंतर मंतर का घेराव ना करके उन 131 सांसदों का घेराव करना चाहिए। उनको सबक सिखाना चाहिए कि जो उनकी अकल दुरुस्त आ जाए और वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं। इसी के साथ साथ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी इस समर्थन में क्यों नहीं जो है इस कार्यक्रम में आंदोलन में क्यों नहीं समर्थन दिए हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो बहुजन समाज है छोटे छोटे दलों में, छोटे छोटे संगठनों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको मुश्किल इकट्ठा करना मेंढक में तराजू तोलने वाली बात हो जाती है। एक को लाएंगे, दूसरा कूद के भाग जाएगा। सबसे बड़ी बात ये बहुजन समाज की कमजोरी यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर कालू। कहाँ से हैं? मैं युवा शक्ति दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, गाजीबाद से। जी, आज के इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे? इस आंदोलन में जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, जो मनुवादी सोच के तहत जो लोग हैं, ये प्रतिमा पुनः स्थापित के लिए ये जन आंदोलन किया गया है। और इसमें सरकार को चेतावनी है कि या तो जल्दी से जल्दी बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर दें, नहीं तो समाज के सभी लोग, बहुजन समाज के लोग सभी यहाँ कर धरना तो क्या ही है, उसके बाद आगे की रणनीति जो भी होगी उसको तय करेंगे और जो सुचारू रूप से काम चलेगा उसको चलाएंगे। और जब तक बाबा साहब की मूर्ति पुनः स्थापित नहीं हो जाएगी, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे हमें ईंट की जगह अपनी हड्डियों का इस्तेमाल करना पड़े, जो भी होगा वो हम करेंगे और बाबा साहब की मूर्ति पुनः स्थापित जरूर करेंगे। जैसा कि 14 अक्टूबर को समय दिया गया है सरकार को, अगर 14 अक्टूबर को प्रतिमा नहीं स्थापित की गई तो क्या इससे बड़ा आंदोलन होने की तैयारी है? पत्रकार महोदय, इससे पहले भी जो लोगों ने काम किया है, 2 अप्रैल 1918 में जो एक्ट का जो इन्होंने किया था, तो उसके बाद भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था देश के अंदर। और अगर बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा स्थापित नहीं होगी तो आंदोलन ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो समाज ने अभी अंगड़ाई ली है, अभी बहुत इससे भी बड़ा आंदोलन होने जाएगा और आंदोलन इससे बड़ा किया जाएगा।